हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहा हूं और आज एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन को मैं यहां बताने जा रहा हूं। तो यहां पर 3-4 टर्म आपने यूज़ करना होगा। मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स सिंगल, टोन मीन्स बिहेवियर, हैविंग सिंगल बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन के पास जो बिहेवियर होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिहेवियर, इंक्रीजिंग बिहेवियर और डिक्रीजिंग बिहेवियर। इस 4 बिहेवियर को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि जो भी गिवन फंक्शन है वो अपने डोमेन के किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है या इंक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है या डिक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है। तो इसके लिए मैं आपको चार्ट देने जा रहा हूं, जिस चार्ट के तहत आपने वर्कआउट करना होगा अपने प्रॉब्लम्स को। तो चलिए इस चार्ट को मैं यहाँ पर डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। तो मैं हेडिंग देने जा रहा हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वैसे मैंने ग्राफ में भी इस टर्म को डील किया था, साथ साथ डी/dx रेट मेजरर मैंने जब पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि भाई y की वैल्यू को x की वैल्यू को बढ़ाते हैं, y की भी वैल्यू बढ़ती जाती है, या x की वैल्यू को घटाते हैं, y की वैल्यू घटती जाती है, तो हम कहते हैं कि भाई फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है। तो यहाँ पर उसी स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के कॉरस्पॉन्डिंग इफ x1 and x2 are two values of x belonging to domain of the given function such that x1 is greater than x2, if this implies f of x1 is also greater than f of x2, then the function is said to have स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर। अर्थात x की वैल्यू को बढ़ाइए और y की वैल्यू बढ़ती जाए तो हम कहेंगे कि भाई फंक्शन जो है सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है। ठीक उसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिहेवियर में इस स्टेटमेंट को अगर लिखना चाहते हैं तो इफ़ x1 एंड x2 आर टू वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू domain of the given function such that x1 is greater than x2, if this implies f of x1 is less than f of x2, then the function is said to have strictly decreasing behavior। अर्थात x की वैल्यू को बढ़ाएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू घटती जाएगी तो हम कहेंगे कि भाई फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है। ठीक उल्टा भी कि भाई x की वैल्यू को अगर हम घटाएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू अगर बढ़ती चल जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है। और दूसरा जो कंडीशन है जिसका कि आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, इफ़ f डैश ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन 0। अर्थात जो भी गिवन फंक्शन होगा उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और गिवन फंक्शन के डोमेन में वो सेट ऑफ पॉइंट्स देखेंगे, चाहे वो इंटरवल देखेंगे जिस इंटरवल में f डैश ऑफ x 0 से बड़ा होगा वो इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का कहा जाएगा। ठीक उसी तरीके से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आप यह कंडीशन अप्लाई करेंगे इफ़ f डैश ऑफ x इज लेस दैन 0। ठीक है, तो यहाँ तक की बात तो आपके समझ में आ गई होंगी कि करना क्या है बेसिकली। तो यह हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के कॉरस्पॉन्डिंग चार्ट को बताया। अब सिंपल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कंडीशंस होंगे
उस कंडीशन को मैं यहाँ कोट करने जा रहा हूँ। तो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ कि भाई if x1 and x2 are two values of x belonging to domain of f of x such that x1 is greater than x2, if this implies f of x1 is greater than or equal to f of x2। आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाले कंडीशन में इक्वल टू नहीं लिया गया है, माने इसमें जो है सो स्ट्रिक्टली एक y की वैल्यू इंक्रीज करनी चाहिए यहाँ पर कि भाई इंक्रीज भी करे और जो है सो बराबर भी ये वैल्यू ले सकता है। तो अगर f ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2 होगा तो हम कहेंगे कि भाई फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है। ठीक उसी तरीके से if x1 and x2 are two values of x belonging to domain of the given function such that x1 is greater than x2, if this implies f of x1 is less than or equal to f of x2, then the function is said to have decreasing behavior। ठीक उसी तरीके से दूसरा जो कंडीशन हम लोग लिखने जा रहे हैं if f डैश ऑफ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाला जो चार्ट दिया गया है इसी कंडीशन में केवल इक्वल टू को इंक्लूड कर देते हैं तो यह जो है सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में ट्रांसफॉर्म कर जाता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। तो f डैश ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आपने चेक करना होगा। चूँकि आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं तो ये जो है सो डिफरेंशिएशन को यूज करते हुए आप इस तरीके से गिवन फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बिहेवियर को फाइंड आउट करेंगे कि भाई गिवन जो फंक्शन है वो डोमेन के किस पार्ट में वो इंक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है। जहाँ पर ये कंडीशन को ये फुलफ़िल करेगा वो जो सेट ऑफ वैल्यूज़ होगा वो सेट ऑफ वैल्यूज़ में फंक्शन इंक्रीजिंग बिहेवियर का कहा जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये कंडीशन जिस भी सेट में डोमेन के जिस भी इंटरवल में ये जो है सो ये कंडीशन फुलफ़िल किया जाएगा वो इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग बिहेवियर का कहा जाएगा। ठीक है, तो चलें हम लोग इस चार्ट पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपने याद रखना है। जो पहला पॉइंट लिखवाया था वो इसका डेफिनेशन पार्ट था। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। डिस्कस द नेचर of the function graphically। First function f of x is equal to x। Second function f of x is equal to 1 upon modulus of x। Third function f of x is equal to e raised to the power x। And last function f of x is equal to greatest integer function of x। मैंने यहाँ पर 4 फंक्शन दिए हैं जिसको कि ग्राफिकली जज करके बताना है कि भाई कौन सा फंक्शन किस बिहेवियर को रख रहा है, नेचर क्या है, इस चीज़ को बताना है। तो यहाँ देखिए पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है। y इज इक्वल टू x ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, मैंने फंक्शन पार्ट में बताया हुआ था। इसका ग्राफिकल प्लॉटिंग इस तरीके से होगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई x की वैल्यू को जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इस सेक्शन में जब x 0 से बड़ा है, जब इस सेक्शन में चलते हैं x की वैल्यू को अगर हम लोग घटाते हैं तो y की वैल्यू घट रही है। इसका मतलब फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर को रखेगा। तो देयरफॉर f of x इज इक्वल टू
x is of strictly increasing nature इन R, चूँकि इसका डोमेन जो है वो इंटायर R है, अपने पूरे डोमेन में यह जो है सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर को रख रहा है। अगर हम लोग बी पार्ट के ग्राफ को एनालाइज करते हैं तो आप देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/mod(x), ये एक इवन फंक्शन है। जब इसका ग्राफिकल प्लॉटिंग कीजिएगा तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो इसका ग्राफ जब ड्रॉ कीजिएगा तो इस तरीके से ग्राफ आएगा, यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है। तो इसका एक पार्ट ऐसा होगा और दूसरा पार्ट इस तरीके से होगा। अब इस सेक्शन में देखिएगा कि भाई x की वैल्यू को अगर हम लोग ऑरिजिन से दूर जाते हैं तो x की वैल्यू बढ़ेगी, उसके करॉस्पॉन्डिंग y की वैल्यू घट रही है, अर्थात फंक्शन जो होगा जब x 0 से बड़ा होगा तो यह जो है सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिहेवियर का होगा। इस सेक्शन में चलें, x की वैल्यू को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, चूँकि ऑरिजिन से हम लोग लेफ़्ट साइड मूव करेंगे x की वैल्यू डिक्रीज होगी। y की वैल्यू आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, y की वैल्यू घट रही है, अर्थात जब x घटे और y भी घटे तो यह फंक्शन जो है सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर का कहा जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भाई ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इन ओपन इंटरवल -∞ to 0 and strictly decreasing in 0 to ∞। यहाँ पर देख ही रहे हैं कि भाई डोमेन जो इस फंक्शन का होगा डेट इज इक्वल टू R-0। कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में ही किसी बिहेवियर को शो करेगा। ठीक उसी तरीके से अब थर्ड पार्ट पर हम लोग चलते हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁻⁴x, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है और यह ऑरिजिन है। y इज इक्वल टू e⁻x का ग्राफ इस तरीके का आता था, लाइक दिस। यह पॉइंट 0,1 हुआ करता था। यहाँ आप देख रहे हैं अगर हम लोग x जब 0 से बड़ा है यहाँ देखेंगे तो x की वैल्यू को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अगर हम लोग x लेस देन 0 की बात करते हैं तो इस सेक्शन में अगर हम लोग ऑरिजिन से लेफ्टवर्ड मूव करेंगे तो x की वैल्यू डिक्रीज कर रही है और साथ ही साथ y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, अर्थात फंक्शन जो है इन टोटो यह जो है सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर का है। इसका मतलब कि भाई देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁻x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन R, माने अपने पूरे डोमेन में यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर को रखेगा। अब चलिए लास्ट पार्ट को हम लोग डील करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है और यह निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है और यह ऑरिजिन है। इसका ग्राफ आपने ड्रॉ किया होगा, मैंने बताया भी है कि भाई 0 से 1 के बीच में इस तरीके से, 1 से 2 के बीच में इस तरीके से, ये लैडर टाइप स्ट्रक्चर देता है। ठीक उसी तरीके से अगर बैक साइड चलते हैं तो इस तरीके से यह स्ट्रक्चर आप पाते हैं। यह जो है सो -1 है, यह -2 है, यह -3 है, यह 1 है, यह 2 है। तो देखिए यहाँ पर इस सेक्शन की अगर बात करेंगे, x की वैल्यू को अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, y की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। यहाँ भी अगर 1 और 2 के बीच की बात अगर हम लोग करते हैं, यहाँ पर यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह -1 है, यह -2 है, यह -3 है। तो x की वैल्यू को अगर बढ़ाएंगे y की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर 1 और 2 के बीच में भी चलते हैं, जैसे जैसे हम लोग 1 से 2 के बीच 1 से 2 की तरफ जाते हैं
y की वैल्यू 1 है तो 1 पे फिक्स है, ना उससे बढ़ रही है ना घट रही है। यहाँ भी चल रहे हैं 2 से 3 की तरफ अगर मूव करते हैं हम लोग तो y की वैल्यू 2 के बराबर है, इसमें कोई डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो ये जो है सो फंक्शन इंक्रीजिंग बिहेवियर का कहा जाएगा। तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन f of x is equal to greatest integer function of x is an increasing function on R। अपने पूरे डोमेन में यह फंक्शन इंक्रीजिंग बिहेवियर का कहा जाएगा। आप इस तरीके से भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को समझ सकते हैं कि भाई 2 स्टूडेंट है जिसका कि 3 टेस्ट लिया गया। एक स्टूडेंट के पास जो मार्क्स आया फर्स्ट एग्ज़ाम में 30, दूसरे एग्ज़ाम में 30 और तीसरे एग्ज़ाम में 31। तो 2 एग्ज़ाम में 30 आया, तीसरे में 31 आया। इसका मतलब कि भाई इसका बिहेवियर इंक्रीजिंग बिहेवियर का कहा जाएगा। और दूसरा स्टूडेंट था, उसे जो तीनों टेस्ट में जो मार्क्स हैं, पहले टेस्ट में 30, दूसरे टेस्ट में 31, तीसरे टेस्ट में 32, तो सेकेंड स्टूडेंट का जो बिहेवियर होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर होगा, क्योंकि प्रत्येक टेस्ट में वो जो है सो मार्क्स का ग्रोथ लिया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इस फंक्शन के साथ हुआ है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन, प्रूव डैट, पीटी मीन्स प्रूव डैट द फंक्शन f of x is equal to 2x plus 3 is strictly increasing, s dot I का मतलब strictly increasing in R। तो भाई यह इस फंक्शन का डोमेन है। कहता है इस डोमेन में यह फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर को रखता है। तो चलिए मैं फर्स्ट मेथड को यहाँ पर डील करने जा रहा हूँ। तो मैंने जो चार्ट बनवाया था तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखवाया था, जो कि मैंने कहा कि भाई डेफिनेशन का पार्ट है, उस डेफिनेशन से इसके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर को मैं शो करने जा रहा हूँ। तो लेट x1 and x2 are two values of x belonging to its domain, that is R, such that x1 is greater than x2, कि x1 x2 से बड़ा है। Now multiplying both sides by 2, तो देखिए तो इसे लिखा जा सकता है twice x1 is greater than twice x2। Now adding 3 on both sides, दोनों साइड हम लोग 3 ऐड करते हैं, तो इट विल बी twice x1 plus 3 is greater than twice x2 plus 3। तो ये पार्ट लिखा जाएगा f of x1, ये पार्ट लिखा जाएगा f of x2। तो आप देख रहे हैं कि भाई x1 x2 से बड़ा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आई है तो f of x1 भी f of x2 से बड़ा हो गया। इसका मतलब कि therefore f of x is a strictly increasing function in R, hence proved। और जो सेकेंड मेथड है, जो मैंने सेकेंड पॉइंट चार्ट में लिखवाया था, उस पॉइंट को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हियर इट इज़ गिवन डैट f of x इज इक्वल टू twice x plus 3। तो इसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x,
तो देखिए तो लिखा जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। Therefore f dash of x is equal to 2, that is always greater than 0। x की कोई वैल्यू डालिएगा तो इसकी वैल्यू जो है सो हमेशा 2 के बराबर ही होगी, जो कि पॉजिटिव है। तो therefore f dash of x is greater than 0 for all x belongs to R, अपने पूरे डोमेन में। Hence f of x is equal to twice x plus 3 is a strictly increasing function in R, कि भाई ये जो गिवन फंक्शन है अपने पूरे डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है। तो बेसिकली आप इसी मेथड को जनरली यूज़ करते हैं, ये डेफिनेशन का मेथड है, लेकिन कंपटीशन में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं। तो चलिए पहले हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चन को देखते हैं जो एकेडमिक में पूछे जाते हैं और उसका हम लोग कैसे आंसर तैयार करते हैं, किस तरीके से सॉल्यूशन देते हैं, उस चीज़ को पहले देखते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द intervals in which f of x equals to twice x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is first strictly increasing and second स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो सॉल्यूशन पार्ट, हियर द गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। हम लोग जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है दैट इज़ द इंटायर सेट ऑफ रियल नंबर। जब कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ होगा पहले उसे एक बार डिफरेंशिएट आप करेंगे। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से लिख सकते हैं f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। It can be further written as f dash of x is equal to 6 whole into x square minus x minus 6। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। जब कभी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ होगा तो इसी तरीके से आपने प्रोसीड करना है। इसे लिख सकते हैं 6 होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। इसे फर्दर लिख सकते हैं 6 होल इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो पहले इसे एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे और उसे फैक्टराइज कर लेंगे। उसके बाद पुट कर लीजिएगा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0। f डैश ऑफ x को 0 के साथ इक्वेट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 and 2। f डैश ऑफ x को 0 के साथ इक्वेट कीजिएगा तो x की 2 वैल्यू आएगी। अब f डैश ऑफ x का साइन जो है सो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक रियल नंबर लाइन लेंगे, या माइनस इन्फिनिटी है या प्लस इन्फिनिटी है, इस दोनों पॉइंट को हम लोग रियल नंबर लाइन पर मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम लोग बैरियर लाइन ड्रॉ करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स का साइन इस दोनों पार्ट पर डिपेंड कर रहा है, तो इस दोनों का हम लोग साइन यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। एस डॉट ओ का मतलब साइन ऑफ, तो साइन ऑफ एक्स प्लस 2 फाइंड आउट करेंगे, साइन ऑफ एक्स माइनस 3 फाइंड आउट करेंगे और अल्टीमेटली साइन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। और एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर है, तो 6 होल इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 के बराबर है। तो चलिए सॉरी, यहाँ पर x की वैल्यू -2 होगी, -2 सॉरी। अब इस सेक्शन में x की वैल्यू -2 से छोटी है, -2 से छोटी वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा तो इसका साइन जो होगा निगेटिव होगा। -2 से जैसे ही बड़ा होगा तो भाई x प्लस 2 पॉजिटिव वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। ठीक उसी तरीके से x -3 की अगर बात करते हैं, जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी
तो इधर निगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट करेगा और इस सेक्शन में यह पॉजिटिव वैल्यू देना स्टार्ट करेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई एफ डैश ऑफ एक्स का साइन इस दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है, ये तो पॉजिटिव ही है, अर्थात माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस। तो यहाँ देख रहे हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब कि इस सेक्शन में यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है। इन बिटवीन -2 and 3 एफ डैश ऑफ एक्स निगेटिव वैल्यू को रख रहा है, अर्थात यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है। और बियॉन्ड 3 एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है, तो यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है। चार्ट को याद कीजिए। तो अब यहाँ पर कंक्लूजन लिखेंगे कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, तो लिखेंगे हम लोग -∞ to -2, ओपन एट -2, यूनियन ओपन इंटरवल 3 to इन्फिनिटी। अगर यहाँ पर कहा जाता है इंक्रीजिंग तो हम लोग -2 को इंक्लूड करते, 3 को इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा था कि भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, चूँकि इस पॉइंट पर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, इस पॉइंट पर भी एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, है ना। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश ऑफ एक्स जो है अवश्य रूप से 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -2 to 3 आंसर। तो जब कभी भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ होगा और उसके या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिहेवियर को फाइंड आउट करना होगा कि किस इंटरवल में वो जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है, उसके लिए आप इसी फॉर्मेट को एडॉप्ट करेंगे। तो चलिए, ये पार्ट, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस पार्ट को रब करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन को आप इसी तरीके से ट्रीट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन, सो डैट y equals to natural log of 1 plus x minus 2x divided by 2 plus x, x greater than -1 is an increasing function throughout its domain, तो इसका डोमेन है क्या? यही डोमेन है, x ग्रेटर देन -1। तो चलिए सॉल्यूशन। तो हियर डोमेन इज ओपन इंटरवल -1 to infinity. Given function is y is equal to natural log of 1 plus x minus 2x divided by 2 plus x, सॉरी। अब इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये लिखा जाएगा dy ओवर dx डैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस 2x इंटू 1। इसे फर्दर हम लोग सिंप्लीफाइड मोड में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए, ये लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2x, तो प्लस 2x माइनस 2x तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ आ गया 2 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 2। तो फर्दर dy ओवर dx को लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 2 माइनस 4 होल इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 2। It can be further written as dy over dx that is equal to
स्क्वायर ओपन कीजिए तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 2। यहाँ पर 4x से 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 से +4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो टर्म बचा एक्स स्क्वायर होल इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 2। Since x is greater than -1, that is given here, x is greater than -1 जो कि इसका डोमेन है, therefore x square will be greater than or equal to 0 for all x greater than -1 होगा। 1 प्लस एक्स, इस -1 को इधर सेंड कीजिएगा तो 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर दैन -1। Since x is greater than -1, here it is 2 plus x, दोनों साइड 2 ऐड कर देते हैं तो 2 plus x is greater than 1. It means 2 plus x whole raised to the power 2 is greater than 1 for all x greater than -1. So therefore x square divided by 1 plus x into 2 plus x whole raised to the power 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो कि यह भी पॉजिटिव हो चुका, यह भी पॉजिटिव हो चुका, नॉन जीरो वैल्यू को ले रहा है और पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, और यह जो सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैल्यू ले रहा है। तो भाई द इंटायर पार्ट जो होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल रेज टू द पावर 2 दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन -1। और ये है क्या, तो डैट इज़ डी वाई ओवर डी एक्स, जिसको कि हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स कहते हैं, डैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन -1। इसका मतलब कि जो गिवन फंक्शन है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन -1। हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपने इसका सॉल्यूशन तैयार करना है। तो होपफुली तरीका समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इस पार्ट को रब करते हैं। तो जो कंडीशंस दिया हुआ है, यहाँ पर कंडीशंस दिया हुआ था, माने डोमेन का ही कंडीशन दिया हुआ था। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर कंडीशंस नहीं दिए गए हों, वहाँ पर खुद आपने डोमेन डिसाइड करना, जिसे डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो उस डोमेन को पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई डोमेन के किस पार्ट में वो जो है सो इंक्रीजिंग बिहेवियर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिहेवियर या डिक्रीजिंग बिहेवियर या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लिखने जा रहे हैं। प्रूव डैट y is equal to 4 sin theta divided by 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2। तो सॉल्यूशन पार्ट, यहाँ पर थीटा यही गिवन है, अर्थात हमें इसी इंटरवल के पर सोचना है। तो हियर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2। गिवन फंक्शन इज y is equal to 4 sin theta डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, चूँकि वाई थीटा का फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी थीटा। देखिए तो ये लिखा जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा होल रेज टू दी पावर 2, 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा, 4 कॉस ऑफ थीटा माइनस 4 साइन ऑफ थीटा
और इनटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा और थीटा का -1। इसे फर्दर लिखा जा सकता है dy ओवर डी थीटा डैट इज इक्वल टू, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, तो ये लिखा जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और एलसीएम भी ले लेते हैं, 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा होल रेज टू दी पावर 2 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा होल रेज टू दी पावर 2। इसे फर्दर लिखा जा सकता है डी वाई ओवर डी थीटा डैट इज इक्वल टू, तो ये लिखा जाएगा 8 कॉस ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा प्लस 4, यहाँ से लिखेंगे -4 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 4 cos of theta a whole divided by 2 plus cos of theta a whole raised to the power 2। यहाँ -4 से +4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर अल्टीमेटली आपके पास जो रिज़ल्ट आया डी वाई ओवर डी थीटा डैट इज इक्वल टू 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा सब्ट्रैक्ट होगा, 4 cos थीटा आएगा, यहाँ माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो चलिए cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो 4 माइनस कॉस थीटा आ होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा होल रेज टू दी पावर 2, ये लिख लिया। सिंस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू π/2, दिस इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ये कॉस थीटा का तो रेंज ऑफ वैल्यूज निकल चुका। 4 माइनस कॉस थीटा यह हमेशा पॉजिटिव होगा, 4 माइनस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, 2 प्लस कॉस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू 0 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। तो देयरफॉर cos ऑफ थीटा इंटू 4 माइनस कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा होल रेज टू दी पावर 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये है क्या, दैट इज डी वाई ओवर डी थीटा। इट मीन्स डी वाई ओवर डी थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2। देयरफॉर गिवन फंक्शन is an increasing function of theta in closed interval 0 to π/2, hence proved। तो हम समझते हैं कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन एराइज किया जाएगा तो उसका जवाब कैसे तैयार करना है आप देख रहे होंगे। तो चलिए होपफुली ये पार्ट आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इस पार्ट को रब करते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं कि भाई क्वेश्चंस में क्या क्या वेरिएशंस हैं और किस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन पार्ट आपने तैयार करना है और क्या क्या सोचना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर पुट अप करने जा रहा हूँ। फाइंड द intervals in which the function f of x equals to sin x plus cos of x, x is greater than or equal to 0, less than or equal to 2 pi, is increasing or decreasing। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिए गए हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर कैसे फाइंड आउट करेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन पर तो देख चुके,
अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर कैसे वर्कआउट करेंगे वो यहाँ पर देखिए। तो सॉल्यूशन पार्ट, हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो पहले इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इसे लिखा जा सकता है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। मैंने बताया हुआ था, ट्रिगो में भी बताया हुआ था और रेंज ऑफ फंक्शन पर जब वर्कआउट कर रहे थे कि जहाँ कहीं भी आप इस तरीके का स्ट्रक्चर पाएँ, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा का स्ट्रक्चर पाएँ, तो इसे कंपाउंड एंगल में एक्सप्रेस कर लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसे कंपाउंड एंगल में एक्सप्रेस करते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं √2 इंटू 1/√2 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस 1/√2 इंटू साइन ऑफ एक्स। माने दोनों के कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2 इंटू, अब देखिए 1/√2 को अगर हम लोग cos π/4 लिखते हैं तो यह sin π/4 लिखा जाएगा यहाँ 1/√2 जो है इंटू साइन एक्स। यह आ गया cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी के फॉर्मूले पर चला आया। तो इसे लिखा जाएगा √2 इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस π/4। तो आपने एफ डैश ऑफ एक्स तो निकाल लिया। अब यहाँ पर आप देखिए हियर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 2π, यह गिवन है। इसी बाउंड्री में आपने बताना है कि भाई फंक्शन इस बाउंड्री में वो कौन सा इंटरवल है जिसमें इंक्रीजिंग है और वो कौन सा इंटरवल है जिसमें कि यह डिक्रीजिंग है। देखिए यहाँ x की जगह पर x प्लस π/4 है। ज़रा इस कंडीशन में π/4 एडिंग π/4 ऑन इच साइड, प्रत्येक साइड ऐड कर दे रहे हैं। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा π/4 इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस π/4 दैट इज लेस देन और इक्वल टू 2π प्लस π/4। ये पूरा थीटा की तरह बिहेव कर रहा है। तो x प्लस π/4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू π/4 और लेस देन और इक्वल टू 9π/4। अब देखें यहाँ पर यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस है। ये जो पूरा पार्ट है यह थीटा की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर थीटा π/4 के बराबर, तो चलिए यहाँ पर π/4 को मार्क कर लेते हैं। यह एंगल π/4 है। यहाँ से यह π/4 के बराबर मूव करना स्टार्ट किया और फिर यहाँ जाएगा तो ये 9π/4 यहाँ पर आके स्टॉप कर जाएगा। तो भाई यह अभी थीटा को यहाँ पर मैंने डिस्प्ले किया है। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा। तो cos थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा। cos थीटा का मतलब cos ऑफ x प्लस π/4, चूँकि x प्लस π/4 को मैंने थीटा कहा हुआ है। यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा। तो चलें इसके करॉस्पॉन्डिंग हम लोग चार्ट यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चार्ट को फॉर्म कर रहे हैं। जब थीटा π/4 से π/2 तक लाई करेगा, चूँकि यहाँ इंक्रीजिंग की बात की गई है, तो थीटा है क्या, डेट इज़ x प्लस π/4। तो x प्लस π/4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू π/4 और लेस देन और इक्वल टू π/2 अगर होता है तो भाई एफ डैश ऑफ एक्स आपने यहाँ निकाला हुआ था और एफ डैश ऑफ एक्स की जो डिपेंडेंसी थी वो कॉस ऑफ एक्स प्लस π/4 पर थी। ये पॉजिटिव होगा तो एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा। तो चलें हम लोग यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि प्लस तो है ही। जब ये 90 के बराबर वैल्यू लेगा तो भाई cos 90 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से
यहाँ तक 90 के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ तक, अर्थात x प्लस पाई बाई 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 2 और लेस देन और इक्वल टू 3 पाई बाई 2। तो f डैश ऑफ x वो लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद ये सेगमेंट बचा हुआ है, तो x प्लस पाई बाई 4 जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पाई बाई 2 हो और लेस देन और इक्वल टू 9 पाई बाई 4, चूँकि यह जो पॉइंट है 9 पाई बाई 4 यहाँ से घूम के आएगा, तब 9 पाई बाई 4, तो f डैश ऑफ x वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। देख रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पॉइंट पर 0, चूँकि भाई 3 पाई बाई 2 है। तो इस सेक्शन में फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग बिहेवियर का होगा, इस सेक्शन में यह डिक्रीजिंग बिहेवियर का होगा और इस सेक्शन में इंक्रीजिंग बिहेवियर का होगा। तो हमें तो x की वैल्यूज़ को निकालना है, x प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू को तो निकालना नहीं है, प्रत्येक साइड पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 4। यहाँ पर इसके करॉस्पॉन्डिंग x का रेंज ऑफ वैल्यूज अगर निकालते हैं तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई 4, दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू, माने प्रत्येक साइड से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट किया तो पाई बाई 4 आ गया। 3 पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, आप 6 पाई बाई 4 कर लीजिए, 5 पाई बाई 4 होगा, तो यह 5 पाई बाई 4 हो चुका। ठीक उसी तरीके से इस सेक्शन की अगर बात करते हैं तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 पाई बाई 4 और लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। तो वो इंटरवल निकल चुका जिसमें कि वो इंक्रीजिंग बिहेवियर को रखता है और डिक्रीजिंग बिहेवियर को रखता है। तो अब इसका कंक्लूज़न लिखना होगा, तो चलिए ऊपर वाले पार्ट को इरेज करते हैं और इसके कंक्लूज़न को हम लोग लिखते हैं कि देयरफॉर f of x is increasing in closed interval 0 to pi by 4 union 5 pi by 4 to 2 pi and decreasing in closed interval pi by 4 to 5 pi by 4। आंसर। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ इस तरीके से आपने प्रोसीड करना है। तो यह चार्ट जब बना लीजिएगा तो यहाँ पर एंगल को देखने में आपको काफ़ी सुविधा होगी, आप आसानी से एलोकेट कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन, find the intervals in which the function f of x is equal to sin 3x, x belonging to closed interval 0 to pi by 2 is first strictly increasing and second strictly decreasing। तो सॉल्यूशन पार्ट
गिवन f of x is equal to sine of 3x, x belonging to closed interval 0 to pi by 2। तो पहले इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 इंटू कॉश ऑफ 3x होगा। यहाँ देख रहे हैं हियर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। प्रत्येक साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चूँकि यहाँ 3x है तो 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 3 पाई बाई 2। यह पूरा थीटा की तरह ट्रीट किया जा रहा है। चलिए इस पार्ट को हम लोग एनसर्कल कर दे रहे हैं कि यह पूरा थीटा की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यह एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, यह निगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस है। तो 0 से 3 पाई बाई 2 3x, माने यहाँ 0 है, यहाँ से यह इस तरीके से प्रोसीड करेगा और 3 पाई बाई 2 पर जाके स्टॉप करेगा। यहाँ cos 3x है तो cos 3x माने यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा, चूँकि ये तो पूरा थीटा है, cos थीटा पॉजिटिव, सेकेंड में cos थीटा नेगेटिव, थर्ड में भी cos थीटा नेगेटिव। यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड आउट करके देना है। तो यहाँ पर देखिए चार्ट को यहाँ पे हम लोग फॉर्म करते हैं, यहीं पे बना लेते हैं चार्ट को। When 3x is greater than or equal to 0, less than पाई बाई 2, चूँकि भाई पाई बाई 2 के बराबर वैल्यू ले नहीं सकते, पाई बाई 2 पर ये 0 के बराबर हो जाएगा। कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस सेक्शन में f डैश ऑफ x जो होगा डैट इज़ ग्रेटर दैन 0, अर्थात फंक्शन जो होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। When 3x is greater than पाई बाई 2 and less than 3 पाई बाई 2, तो f डैश ऑफ x लेस दैन 0 होगा। पाई बाई 2 को भी इंक्लूड नहीं किया और 3 पाई बाई 2 को भी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि उस पर साइन थीटा की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब इसके करॉस्पॉन्डिंग हम लोग x फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 3 से प्रत्येक साइड डिवाइड कर देते हैं, लेस दैन पाई बाई 6। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो x इज़ ग्रेटर देन पाई बाई 6, लेस दैन पाई बाई 2। अब इसका कंक्लूज़न हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि देयरफॉर f ऑफ x इज strictly increasing in closed open interval 0 to pi by 6 and strictly decreasing in open interval pi by 6 to pi by 2। आंसर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन पर अटेम्प्ट डालना है। तो होपफुली जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो सारे क्वेश्चंस का वर्किंग प्रोसीजर तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। अब देखिए इसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई मोनोटोनिसिटी का क्या यूजेस है और इसे किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। तो इसका बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस में। कंपैरिजन ऑफ फंक्शंस दो फंक्शन को अगर आपने कंपेयर करना होगी कौन किससे बड़ा है या छोटा है, तो वहाँ पर मोनोटोनिसिटी को आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ और हम लोग यहाँ देखेंगे कि भाई कैसे
मोनोटोनिसिटी को यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन द फंक्शंस। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर रिलेशन। फाइंड द ऑर्डर रिलेशन। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर तो आप लोग पढ़े ही होंगे ना, उसी तरीके का। बिटवीन द फंक्शंस गिवन फर्स्ट sin x and x belonging to open interval 0 to 1, second e raised to the power x and 1 plus x belonging to 0 to 1, third natural log of 1 plus x and x belonging to open interval 0 to 1, and fourth x and tan inverse of x belonging to माइनस इन्फिनिटी टू 0 क्लोज्ड एट 0। ये 4 फंक्शन मैंने दिए हैं। तो जब कभी भी आप फंक्शन के बीच में ऑर्डर रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो एक फंक्शन में से दोनों के बीच में माइनस साइन पुट कर दीजिए, डिफरेंस निकाल करके एक रिजल्टिंग फंक्शन सपोज कर लीजिए। जब भी कंपेयर करना हो फंक्शन को, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स, या तो साइन एक्स माइनस एक्स कीजिए या एक्स माइनस साइन एक्स कीजिए, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो लिखा जाएगा वो कॉस एक्स माइनस 1 लिखेंगे हम लोग, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। सिंस एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो cos x की जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी ही होगी। 1 का मतलब 1 रेडियन, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं वे cos x इज़ ग्रेटर देन cos ऑफ 1 लेस देन 1। इस दोनों पार्ट से अगर आप चलिएगा तो यहाँ देखिएगा cos x माइनस 1 इज लेस देन 0, कि भाई cos x माइनस 1 जो है वो 0 से छोटा है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि भाई cos x की वैल्यू 1 से छोटी है। 1 से छोटी वैल्यू में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो भाई cos x माइनस 1 निगेटिव वैल्यू देगा। तो देयरफॉर f डैश ऑफ x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 to 1। इसका मतलब कि जो गिवन फंक्शन है वह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स। यहाँ गिवन फंक्शन नहीं है, यहाँ तो हमने माना है। तो साइन एक्स माइनस एक्स इज आ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 to 1। सिंस x इज़ ग्रेटर दैन 0, इस डोमेन में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं x, तो x की वैल्यू तो 0 से बड़ी होगी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सॉरी इंक्रीजिंग लिखा गया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आप लिख सकते हैं भाई f ऑफ x जो होगा f ऑफ 0 से छोटा होगा। चूँकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मैंने कहने का मतलब ये होगा कि हायर वैल्यू ऑफ x के लिए ये लोअर वैल्यू ऑफ y देना स्टार्ट करेगा, और लोअर वैल्यू ऑफ x के लिए ये हायर वैल्यू ऑफ y देना स्टार्ट करेगा। तो f ऑफ x है क्या, दैट इज़ साइन x माइनस एक्स, और f ऑफ 0 निकालेंगे यहाँ से तो ये कितने के बराबर होगा, साइन 0 माइनस 0। तो इसे लिखेंगे साइन x माइनस एक्स इज लेस दैन 0। इट मीन्स साइन x इज लेस दैन x। तो यह ऑर्डर रिलेशन इस दोनों फंक्शन के बीच में इस्टेब्लिश कर चुके।
ठीक उसी तरीके से अगर सेकेंड फंक्शन की बात करते हैं तो लेट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स। या तो आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। मैंने कहा हुआ कि दोनों के बीच में माइनस साइन प्लेस करना है। आप जिस भी ऑर्डर में चाहते हैं आप कर लीजिए। एक्स जो है सो आपको गिवन है, दैट इज़ ओपन इंटरवल 0 to 1। इसे डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस वन ही आएगा। सिंस एक्स इज ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 1, इट मीन्स ई रेस टू दी पावर एक्स इज ग्रेटर दैन 1 और लेस दैन ई होगा। यहाँ से देखिएगा तो आप लिख सकते हैं ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस वन इज़ ग्रेटर दैन 0। इस वन को इधर सेंड कर दिया। इसका मतलब यह हो गया कि भाई फाई डैश ऑफ एक्स जो होगा दैट इज़ ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 to 1। तो फंक्शन कैसा हुआ, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। जो हमने फंक्शन सपोज किया था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हियर x इज़ ग्रेटर दैन 0। इस इंटरवल में कोई एक पॉइंट x सपोज कर लेते हैं तो x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब यह हो गया कि भाई चूंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फाई ऑफ x जो होगा वो फाई ऑफ 0 से बड़ा होगा। यहाँ तक की तो बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं इसका। देखिए फाई ऑफ एक्स है क्या, ये लिखा जाएगा ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स दैट इज़ ग्रेटर दैन। फाई ऑफ 0 निकालेंगे तो एक्स की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो ये लिखा जाएगा ई रेस टू दी पावर 0 माइनस वन प्लस 0। इसे लिखा जाएगा ई रेस टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स इज़ ग्रेटर दैन 1 माइनस 1। इट मीन्स ई रेस टू दी पावर एक्स इज़ ग्रेटर दैन 1 प्लस एक्स। अर्थात x का जो सेट ऑफ वैल्यूज़ दिया गया है इसके लिए ई रेस टू दी पावर x 1 प्लस एक्स से हमेशा बड़ा ही वैल्यू रखेगा। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शंस के बीच में ऑर्डर रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। ऑर्डर रिलेशन कहने का मतलब ये है कि भाई ये बताना कि भाई कौन सा फंक्शन किससे बड़ा है या छोटा है, इस चीज़ को जज करना। चलिए इस पार्ट को भी रब कर देते हैं। हो ये प्रोसीजर तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट पर चल रहा है। यहाँ पर चलिए इस फंक्शन को हम लोग सपोज कर लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 to 1। एच डैश ऑफ एक्स निकालते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 and it will be minus x divided by 1 plus x. Since x is greater than 0 less than 1, तो भाई 1 प्लस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होना है और x जो होगा वो माइनस एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो माइनस एक्स जो है वो माइनस 1 और 0 के बीच में लाई करेगा और 1 प्लस एक्स तो पॉजिटिव होगा ही होगा। इसका मतलब यह हो गया कि भाई देयरफॉर एच डैश ऑफ एक्स इज लेस दैन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 to 1। अर्थात फंक्शन जो हमने सपोज किया है एच ऑफ एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, यह डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर all x belonging to 0 to 1। Since x is greater than 0, it means h of x is greater than h of 0। h of x है क्या, that is natural log of 1 plus x minus x, that is greater than h of 0 निकालेंगे तो प्रत्येक x की जगह पर हम लोग 0 पुट करेंगे
इसे लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर दैन 0। देयरफॉर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर दैन एक्स। तो आपको समझ में आ गया और किस तरीके से ऑर्डर रिलेशन फंक्शंस के बीच में आपने इस्टेब्लिश करना है। अब चलिए लास्ट पार्ट पर हम लोग वर्कआउट करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पर। तो इसे रब करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एडवांस में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। जेईई मेंस में तो पूछा, जेईई मेंस में भी कभी कभी क्वेश्चन से राइज किए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। हियर एक्स बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0। जब भी ऑर्डर रिलेशन आपने इस्टेब्लिश करना है तो भाई दोनों फंक्शन के बीच में माइनस आपने प्लेस कर देना है। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, और इसके मोनोटॉनिक बिहेवियर को गिवन डोमेन में फाइंड आउट करना है आपने। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, and it will be x square divided by 1 plus x square. Since x belongs to open close interval minus infinity to 0, therefore x square is always greater than or equal to 0 for all x belonging to minus infinity to 0 closed at 0 होगा। and 1 plus x square will always be greater than 0 for all x belonging to minus infinity to 0 closed at 0. So therefore x square divided by 1 plus x square is greater than or equal to 0 for all x belonging to minus infinity to 0 closed at 0. It means f dash of x is greater than or equal to 0 for the given domain. इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। देयरफॉर f of x is equal to x minus tan inverse of x is an increasing function in minus infinity to 0. Here x is less than or equal to 0 दिख रहा होगा। चूँकि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब f ऑफ x जो होगा डेट इज़ ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू f ऑफ 0। साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं करेगा। यहाँ से f ऑफ x निकालेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस tan इनवर्स ऑफ x डेट इज़ लेस दैन। f ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, तो इसे लिखा जाएगा x इज़ लेस दैन और इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो इस तरीके से ऑर्डर रिलेशन फंक्शंस के बीच में हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, है ना। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है मोनोटोनिसिटी का, जिसमें कि हम लोग दो फंक्शन को कंपेयर करते हैं। तो होपफुली ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोगों को। अब चलें एक छोटे से क्वेश्चन को और वर्कआउट करते हैं, जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। लेट f ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x e रेज़ टू द पावर t होल इनटू
t minus 1 into t minus 2 dt, then f decreases in the interval first minus infinity to minus 2, open at minus 2, second option open interval minus 2 to minus 1, third option open interval 1 to 2, and last option 2 to infinity. तो सॉल्यूशन पार्ट, जो फंक्शन गिवन है पहले उसे लिख लेंगे 0 to x e रेज़ टू द पावर t इंटू t माइनस 1 इंटू t माइनस 2 dt। तो इसे तो डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए जब भी अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में फंक्शन दिया हुआ हो और इसके लिमिट्स वेरिएबल हों और उसे डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता होगी, तो एक न्यूटन लीबनिज़ फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे। वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि भाई कैसे आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फाई ऑफ x dx फ्रॉम h ऑफ x टू k ऑफ x, और इसे डिफ्रेंशिएट अगर आप करना चाहते हैं, f डैश ऑफ x निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? जो अपर लिमिट होगा इस फंक्शन के x के जगह पर पहले डालेंगे, तो फाई ऑफ k ऑफ x, जो लिमिट पुट किए हैं फिर उसे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। चूँकि पूरे फंक्शन को हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फिर माइनस देंगे, फिर लोअर लिमिट को इस फंक्शन में x के जगह पर डालेंगे, तो फाई ऑफ h ऑफ x, और जो लिमिट पुट किया है उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy dx ऑफ h ऑफ x, अर्थात f डैश ऑफ x जो होगा फाई ऑफ k ऑफ x इंटू k डैश ऑफ x माइनस फाई ऑफ h ऑफ x इंटू h डैश ऑफ x। तो इस तरीके से आप वैसे डेफिनेट इंटीग्रल जिसका कि लिमिट्स वेरिएबल हो और उसे डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता हो, तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए इसे अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग यहाँ साइड में लिखने जा रहे हैं f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रत्येक t की जगह पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा e रेज़ टू दी पावर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, जो पुट हुआ है उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे t के जगह पर e रेज़ टू दी पावर 0 0 माइनस 1 0 माइनस 2, अब फिर 0 को आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यही फार्मूला कह रहा था ना। तो चलिए इस फार्मूले सेक्शन को हम लोग अरेंज करते हैं और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो फर्दर कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो देखिए ये कितने के बराबर चलाएगा, e रेज़ टू दी पावर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। e रेज़ टू दी पावर x तो हमेशा पॉजिटिव होना है, अर्थात यह जो f डैश ऑफ x का साइन है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के साइन पर ही डिसाइड किया जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन स्कीम हम लोग डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। यह माइनस इन्फिनिटी है, यह प्लस इन्फिनिटी है, यह 1 है, यह 2 है। हम लोग साइन ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 निकाल लेते हैं यहाँ पे।
तो बीच वाले सेक्शन में निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। इट मीन्स साइन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स तो यही था ना, ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होना था। तो यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव ही होगा, यहाँ पॉजिटिव ही होगा। दैट डिक्रीजेज इन द इंटरवल, तो भाई यहीं पर ना यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिहेवियर को रख रहा है। देखेंगे कि भाई ये इंटरवल है प्रेजेंट या नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता, यह हो ही नहीं सकता, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अर्थात यही जो है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपने मोनोटोनिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पर वर्कआउट करने हैं। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं और अगले क्लास में हम लोग अपने लेक्चर को फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए।